Good evening, friends. Yesterday we have discussed a new chapter of history, that was second chapter, socialism in Europe and Russian Revolution. So today we will continue this chapter. Yesterday we have discussed radicals, liberals, and what was the influence of the French Revolution. This all we have discussed, and this influence gave birth of three more ideologies. They were the liberals, radicals और कंजर्वेटिव्स. तो कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स ने भी सोसाइटी को बदलने के लिए आगे आ गए, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने लगे, एंड स्लोली बाय स्लोली दे बिगिन टू अचीव देयर एम. What aim? They wanted that monarchy should be abolished, society should change, each and everyone should get equal rights, all that changes ये सब दिखने लगा सोसाइटी पे. और इसी समय 19th सेंचुरी में एक और चेंज आने लगा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जिसकी वजह से यूरोप की जो कंडीशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स था, लोगों के पास काम नहीं था, दिस ऑल जो प्रॉब्लम था ये सॉर्ट आउट होने लगा. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया उसका इफेक्ट यूरोप के हर देश में दिखने मिला. और ये यूरोप की जो मेजर कंट्रीज़ थे, इटली थे, जर्मनी थे, रशिया थे, ये सब कंट्रीज़ में इसका इफेक्ट दिखने लगा. और ये दिस आल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी. तो जो डिमांड था, रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई होने लगा, न्यू इंडस्ट्रीज, सिटीज़ दैट केम ऑफ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री एवोल्यूशन, डिमांड बढ़ने लगा, तो नया फैक्ट्री लगने लगा, इंडस्ट्रीज लगने लगा, और धीरे धीरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा. और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी था, जो वी विल डिस्कस इन न्यू टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. इन दिस वन हेड टॉपिक about after this radicals, liberals and conservatives, we are going to move on new topic, that is industrial society and social change. ये भी एक रीजन है जो सोशलिज्म को रशिया में लाएगा. तो पहले हम लोग रीजन को डिस्कस करते हैं, एंड फाइनली वी विल कवर द लास्ट मेन टॉपिक, दैट इज सोशलिज्म, हाउ इट केम इन रशिया. इन 19th सेंचुरी वाज चेंजिंग, सोशियो और इकोनॉमिक चेंजेस होने लगा यूरोप में, और अलग अलग तरीके से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी. और ये सब का रीजन जो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था. ये इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आने लगी. ये पैसा जिसका बढ़ रहा था, जो इंडस्ट्री सेट कर रहा था, ये प्राइवेट ओनर्स थे, कंजर्वेटिव पीपल थे. तो इनके लिए तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा था. इनके लिए तो बस ईच एंड एवरीवेयर दे वर गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिट्स, लेकिन वो अपनी बेनिफिट को शेयर नहीं करना चाहते. जो भी उनका इनकम होता था वो जो लोअर ग्रुप थे, जो वर्कर्स थे, जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, उनसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ही लोग लिबरल्स और रेडिकल जो ओनर्स थे. लेकिन मोनली वी नो दैट मोनार्की पीपल बाय बर्थ दे वेर वेरी रिच, दे वेर द एरिस्टोक्रेट पीपल. तो उनके खून में ही पैसा था, वो स्टार्टिंग से उनके पास पैसा था. मोनार्की के दबाव की वजह से, या क्लोज रिलेटिव के, या सोर्सेस की वजह से उनके पास स्टार्टिंग से पैसा था, और वो पैसा इन्वेस्ट करने लगे फैक्ट्रीज में, और उनके मालिक बन गए. लेकिन जो काम करना था वर्कर्स को, तो वर्कर्स को तो और ज़्यादा काम, पहले तो काम ही नहीं था, अब काम आया तो बहुत ज़्यादा काम करने लगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई थी, डिमांड अलग जो कंट्रीज़ थी, वो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थी यूरोप की, उस वहाँ से डिमांड आने लगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. और डिमांड कौन पूरा करा? जो बड़े बड़े देश थे. उसमें जो इटली थी, जर्मनी थी, रशिया थी, ये सब जो देश थे, ये दे वर द स्ट्रॉन्ग पावर कंट्रीज. So they were supplying, and in order to supply goods, finished goods, they have set up many factories, industries in all across the Europe. It has been. तो ये जो एरा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, तो सोसाइटी इंडस्ट्रीज में सेट होने लगी, काम करने लगी, और इसके वजह से सोशलिज्म को भी आने का मौका मिला. आप बोलेंगे सोशलिज्म कैसे आया, सोशलिज्म के लिए रीजन कैसे बना? तो रीजन इसलिए बना क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो लोअर ग्रुप पीपल थे, उनका जो राइट्स था, जो उनका राइट्स था क्या, कि जो काम वो 8-10 घंटा पहले करते थे बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब उनको 10 से 12-15 घंटा काम करना पड़ रहा है. दे हैव टू वर्क 10 to 15 आवर्स इन ऑर्डर टू मीट द सप्लाई. तो जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए उनको काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा वेजेस दे वर नॉट गेटिंग. एक्सप्लॉयटेशन देखिए आप ही हो, फायदा मिल रहा है, लेकिन वो उनको शेयर नहीं कर रहे हैं. कौन? कंजर्वेटिव शेयर नहीं कर रहे हैं. तो एक फर्स्ट रीजन वॉज दैट. और जो हाउसिंग था, जो सैनिटेशन था, ये सब भी प्रॉब्लम शुरू होने लगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, काम करने लगे, और इसकी वजह से सैनिटेशन, हाउसिंग प्रॉब्लम आने लगी. उनका जो मेडिकल इशू होता है, और जो रहने का जो प्रॉब्लम था, ये सब चीज़ बढ़ने लगा. इसकी वजह से जो वर्कर्स थे धीरे धीरे उनको एक्सप्लॉयटेड फील करने लगे कि
जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया लेकिन हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं लाया। दे दिस ऑल बेनिफिट दैट हैज़ बीन टेकन अलॉन बाई रिच पीपल और बाई फैक्ट्री ओनर्स और बाय द प्राइवेट, कुछ इंडिविजुअल के हाथ में इसका फ़ायदा दिखने लगा। तो दिस आल्सो गिव सोशलिज्म को बढ़ावा देने का कि हम अपनी राइट की बात करेंगे, अपनी डिमांड की बात करेंगे, सोसाइटी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। दिस ऑल रीजन गिव दैट सोशलिज्म टू कम इन रशिया कि रूल ऑफ सोसाइटी शुड बी देयर। मोनार्की जो अरिस्टोक्रेट पीपल हैं उनको हटाना जरूरी है, प्राइवेट ओनर्स को हटाना जरूरी है, और जितने भी रिसोर्सेस है इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक के हाथ में और पब्लिक उसको रेगुलेट करे। तो सोशलिज्म का ये भी एक आइडिया है कि क्यों ये आइडिया आया, क्यों सोशलिज्म को बढ़ावा है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल चेंज की वजह से सोसाइटी में चेंज होने लगे, लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज मानने लगे और ये अपनी आइडियोलॉजी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए ये कहा जाने लगे रेडिकल्स और लिबरल्स के पीछे। तो मैं कल बताया था जैसे कि नाउ रेडिकल्स और लिबरल्स आगे आएंगे और लोगों को लीड करेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशलिज्म इन रशिया, सो नॉट रशिया ओनली, ऑल ओवर द यूरोप। तो लिबरल्स रेडिकल्स को एक बैठाया एक रीजन मिल गया कि इंडस्ट्रियल में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हाउसिंग और सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, प्रॉपर लिविंग पे ध्यान नहीं दिया रहा है, वेजेस जो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए इन ऑर्डर दे वर्किंग मोर एंड मोर, नाउ वेजेस जो सैलरी है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए उस पर काम नहीं किया जा रहा है, और जो अरिस्टोक्रेट जो रिच पीपल है जो मोनार्की पीपल हैं वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं गरीबों को। तो दिस ऑल रीजन्स गिव industrial society members or industrial common people or lower class people that now they want their demand, and this demand they can get only when monarchy should fall, monarchy should be abolished, and when it will be abolished, when socialism will come in Russia, then only our future, our current situation can go better way. Okay, so it can go in better way, or it can be our demand can be taken as they can be taken seriously, and all will there will be rule of society, और जो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म हो सकता है। सो दे ऑल बिगिन टू बैकिंग रेडिकल्स एंड लिबरल्स। so this was the reason why industrial society and social change gave one reasons in order to 1815 से पहले जब नेपोलियन थे उन्होंने भी सोसाइटी के लोगों को जो राइट्स तब मिलना चाहिए उसके लिए आवाज़ लड़े, लेकिन व्हेन ही गॉट डिफीटेड, व्हेन ही डाइड, तो उसके बाद फिर पूरा सोसाइटी किसके हाथ में आ गया था, मोनार्की के हाथ में आया, और मोनार्की फिर से रूल करने लगे, इंडस्ट्रीज सब कुछ उनके हाथ में आ गया, एंड दे वे प्लानिंग द इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जैसा था वो अपना प्लान कर रहे थे, और मोनार्की को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, और एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हर जगह एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था, और यही रीजन था दैट्स दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इंडस्ट्रियल पीपल बिगेन टू गो for support behind the radicals and liberals, they came forward in order to support these worker groups, in order to support this factory people, and slowly socialism को और बढ़ावा मिला, और socialism became more and more popular among the workers, among the lower people, among the radicals, among the exploited people, and slowly now this socialism was a new idea, now it began to gain more and more popularity among the Europe। और इस पॉपुलरिटी को और बल मिला जब जो गिस्पी मैजिनी थे इटली के, वो नेशनलिज्म, एक नेशन होना चाहिए जहाँ रूल ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, उसका नारा दिया, और गिस्पी मैजिनी बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द यूरोप में सब लोग उनको सपोर्ट करने लगे, हाँ एक नेशन होना चाहिए, अरिस्टोक्रेसी नहीं होना चाहिए, मोनार्की नहीं होना चाहिए, एंड स्लोली सोशलिज्म इस आइडियोलॉजी की वजह से और जो लिबरल्स रेडिकल्स के काम करने की वजह से स्लोली सोशलिज्म बिगिन टू गेट मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द स्मॉल वर्कर ग्रुप, स्मॉल इंडस्ट्री यूनियंस, ये सब सपोर्ट करने लगे, और सोशलिज्म का एक रीजन जैसा काम करने लगा सोशलिज्म को आगे लाने के लिए। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट वर द स्मॉल फैक्टर्स अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी दैट गिव वन वे फॉर ब्रिंगिंग सोशलिज्म इन all over the Europe, especially Italy, Germany, Russia, French. This all were greatly impressed by this new idea socialism, and slowly they begin to back up this socialism, and और इसको रीजन देने का काम कौन किया, जो इंडस्ट्रियल में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस अबाउट दिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, सो आई होप यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, जय हिंद।